ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इस गांव के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहर जा बसे हैं। अब अधिकतर बुजुर्ग और कुछ गिने चुने लोग ही बच्चे हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव में सभी के ज्यादातर मिट्टी के ही घर हैं और यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। सभी के घर एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन सभी एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। यहाँ का वातावरण शहर के मुकाबले कहीं ठीक था, दिन हो या रात। गांव में पंछियों के चहचहाने की आवाज और शुद्ध हवा और ताज़ा पानी और कई ऐसे साधन जो गांव को शहर से बेहतर बनाते हैं। गांव में लोगों का मुख्य साधन अभी भी खेती ही है। लाइट चले जाने के बाद सभी अपने अपने घरों में दिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते हैं। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है। सभी लोग अपना बिस्तर घरों के बाहर ही लगाते हैं। इसी गांव में मंगरू काका की एक चाय की दुकान थी, जिस पर अक्सर बुजुर्ग और कुछ लोग चाय पीने आते थे। रात के 7 बज चुके थे। मंगरू काका की दुकान पर राजू काका और हरिया चाचा बैठे हुए हैं। और भैया मंगरू, कैसी चल रही है दुकान? अरे राजू काका, ठीक ही चल रही है। अब समय बदलता जा रहा है। पहले दुकान पर कई सारे लोग और बुजुर्ग आया करते थे और देर रात तक बातें करते थे और अपनी अपनी किस्से कहानी सुनाते थे और चाय पीते थे, जिससे मेरी दुकान भी अच्छी चलती थी। अरे हाँ मंगरू, अब वो समय जा चुका है। आधे से ज्यादा लोग शहर जा बसे हैं। और तुम सुनाओ हरिया, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अब क्या सुनाएं? इस बारिश में सारा धंधा बंद पड़ा है, लेकिन अपने खाने लायक तो बंदोबस्त हो ही जाता है। इसी तरह काफी समय तक वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। अब बारिश भी शांत हो चुकी थी, तभी मंगरू की दुकान पर 2 लोग और आते हैं। अरे मंगरू काका, 2 कड़क चाय लगाओ, एक मेरे दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। इस ठंडे बारिश के मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और थोड़ी गपशप करने में जो मजा है वह और कहीं नहीं है भैया। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे राजू काका, आप भी यहाँ हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चलो, इसी बहाने आपसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। और बताओ राजू काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सभी का हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल थी सभी बारिश में नष्ट हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार बेचकर ही हमारा घर चल